अरे एक्सक्यूज मी भैया। अरे वो क्या तेरा रिश्तेदार लग रहा? अरे ओ देसी गवार इधर आ। अरे मैडम मैं। हाँ तू इधर आ। देखा, इनसे इसी तरह से बात करनी होती है। देखा आ रहा है ना अब। हाँ जी मैडम बोलिए। एड्रेस दिखाओ इनको। छी, दूर रहो, तुम्हारे में से कितनी बदबू आ रही, वहीं रुको। अरे क्या हो गया मैडम, पसीना ही तो आ रहा है। अरे पसीना है तो क्या करूं, पूरे बदबू फैला दी तुमने। 2 कौड़ी के किसान, एड्रेस क्या पूछे तो हम पे ही चढ़ा जा रहा है। अरे मैडम क्या हो गया, आपने ही तो मुझे बुलाया था एड्रेस पूछने के लिए, बल्कि मैं तो आपकी मदद करने ही आया हूँ। हाँ तो क्या हुआ, एड्रेस ही तो पूछ रहे थे, ये नहीं कि तुम पे आके चढ़ जाए। दूर रह भैया ये। और तू ये फोन में क्या दिखा रहा है? तुझे क्या लगता है ये पढ़ा लिखा होगा, ये पढ़ पाएगा ये एड्रेस फोन में? अरे तू इसे फोन मत दिखा, बोल के बता एड्रेस। भैया ये एड्रेस बता दोगे ये कहाँ पर है? छोड़, तू क्या इस गवार से पूछ रहा है? इसे कुछ पता भी होगा, गवार कहीं का। चलो यहाँ से। भैया मैं माफी मांगता हूँ उनकी तरफ से। मुझे पता है कि किसान कितनी मेहनत करते हैं, अन्न उगाते हैं, पर भैया मैं मजबूर था क्योंकि मैं उनका एक मामूली सा मैनेजर हूँ। अगर मैं उनसे कुछ कहता तो मेरी नौकरी चली जाती। मुझे माफ़ कर दीजिए भैया। और भैया आप मुझे एड्रेस बता दीजिए। अरे आप माफी मत मांगिए, वो घर देख रहे हैं आप नीला वाला, वही घर है उनका। धन्यवाद भैया। जी भाई। रोहन, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये सर ना तो हमें जानते हैं और ना ही हम कभी इनसे मिले हैं, और इन्होंने फ़ोन पर ही हाँ कर दी इस डील के लिए। अगर ये बाकी इन्वेस्टर्स की तरह होते तो हमारी कंपनी सड़क पर आ जाती। अब यही हमारी आखिरी उम्मीद है। चलो देखते हैं क्या होता जी है। मैडम। अरे ओ देसी गवार, तू यहाँ क्या कर रहा है और सोफे पे बैठ गया? तुझे पता भी है हम यहाँ कितनी बड़ी डील करने आए हैं, पूरे 50 करोड़ की, और वो भी शाहिद सर के साथ। तूने तो नाम भी नहीं सुना होगा। चल उठ सोफे पर से और जा यहाँ से, निकल। आपकी मीटिंग शाहिद के साथ थी ना? मैं ही हूँ शाहिद। आप शाहिद सर हो? हाँ मैं ही हूँ जिसने तुम्हारे साथ 50 करोड़ की डील करी है। क्या आप हो शाहिद? शाहिद सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि आप ही हो शाहिद। मैंने तो सोचा कि वो कोई किसान है, 2 कौड़ी का इंसान। अदरवाइज मैं आपके साथ ऐसा बर्ताव कभी नहीं करती। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आइंदा से ऐसा नहीं होगा कभी। 1 मिनट, क्या बोला तुमने? 2 कौड़ी का किसान? अरे तुम्हें पता भी है आज अगर किसान नहीं होते तो तुम क्या खाती? हमारे देश के लिए अनाज किसान ही उगाते हैं, और तुम्हारी इतनी घटिया सोच है किसानों को लेके। और हाँ, मैं खेत में काम कर रहा था तो तुमने क्या बोला? ये गंवार है, इसे पढ़ना लिखना नहीं आता। और अब देखो तुम उसी किसान के सामने बैठ के उससे सॉरी बोल रही हो। तो बताओ, ओहो, तो मुझे अब समझ आया, वो जो हजारों इन्वेस्टर ने तुम्हारी कंपनी के साथ डील करने से मना कर दिया था, वो तुम्हारे बिहेवियर को देख के तुम्हारे साथ डील करने से मना किया था उन्होंने। ऐसा नहीं है सर, इन सब चक्करों में आप प्लीज डील कैंसिल मत करिए, नहीं तो मेरी कंपनी सड़क पर आ जाएगी। प्लीज सर, हमें माफ कर दीजिए। तो एक बात पता है तुम्हें, मैंने तुम्हारी कंपनी के साथ डील करने के लिए हाँ क्यों करी? क्योंकि तुम्हारी कंपनी के साथ कोई डील नहीं कर रहा था, और मैं नहीं चाहता कि मेरे होते हुए किसी की कंपनी रोड पे आए, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ डील के लिए हाँ करी थी। लेकिन अब मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूँ, मैं आपके साथ ये डील नहीं कर सकता। आई एम सो सॉरी। सर प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज सर ऐसा मत कीजिए। आप एक लड़की हैं, मैं इसलिए इतनी प्यार से बात कर रहा हूँ। अगर आपकी जगह कोई लड़का होता तो अब तक मेरे गार्ड उसे धक्के मार के बाहर निकाल चुके होते। आप प्लीज जा सकती हैं। सॉरी सर, मैं इनकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन आप डील कैंसिल मत कीजिए सर। जिस कंपनी की आप डील कैंसिल करने वाले हो सर, उसमें 1000 लेबर काम करती है। उनका घर कैसे चलेगा सर? आप खुद सोचिए। प्लीज़ सर डील कैंसिल मत कीजिए, और ये आज से ऐसा बर्ताव कभी नहीं करेंगे आपके साथ। मैं इसकी पूरी गारंटी लेता हूँ सर। सर उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई बंद हो जाएगी सर। वो स्कूल जाते हैं सर, वो रोज पे काम करने वाले हैं, उनको खाने तक के पैसे नहीं होंगे तो वो बर्बाद हो जाएंगे सर। सर आप मैडम की बातें भूल जाइए सर, आप इनके चक्कर में उनके पेट पे लात मत मारिए सर। सर मैं मैडम की गलती के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ सर, प्लीज़ सर। आपने अपने बारे में ना सोच के उन 1000 किसानों के बारे में सोचा और उनके परिवार के बारे में सोचा, इसलिए मैं ये डील फाइनल कर रहा हूँ। और आप पैसे की टेंशन मत लेना, पैसे आपको टाइम से पहुँचते रहेंगे। मैडम आपकी गलती है, आप सर को हाथ जोड़ के माफ़ी मांगिए।